राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मैं सीनरी नहीं बना रही हूँ। बस मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि कल हनुमान बाबा का बर्थडे है, जन्मदिन है। और अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, किसी कारणवश कोई काम रुका हुआ है, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम है, कितना भी, तो आप सिर्फ 3.5 और 4 घंटे की पूजा से उसे बना सकते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। और ये मेरा आजमाया हुआ है, मैं कई बार ये लाभ ले चुकी हूँ। तो क्यों ना आप भी इस लाभ को लें। अगर आप हनुमान बाबा के भक्त हैं तो भी, और नहीं हैं तो भी, एक बार विश्वास करके देखिए। हमारे हनुमान बाबा ऐसे हैं कि वो कितना भी मुश्किल काम हो, वो अपने बच्चों को यूँ नहीं छोड़ते। वो उनको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप उनकी पूजा करोगे और कैसे 3.5-4 घंटे में बाबा रीझ जाते हैं। क्योंकि देखो, लोगों की जो ज़िंदगी बीत जाती है और बाबा नहीं रीझते, तो क्या कारण है, ये क्यों नहीं रीझते और कैसे हमारा 4 घंटों में काम बन जाएगा। देखिए, आप बहुत यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे। कोई कहता है कि इतने पाठ कर लो, कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है कि 24 घंटे में, और कोई कहता है कि 1 घंटे में। देखिए, सबके अलग अलग वो हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो मैंने जिनसे लाभ लिया है और जिनसे हानि हुई है, बस वही शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, पर जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। भक्तों में तो मेरी गिनती आएगी ही नहीं कभी, चाहे कितने भी जन्म ले लूँ। हाँ, उनकी बच्ची ज़रूर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आप वो पाठ करोगे, क्या 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 करना है आपने। बस ध्यान से सुनना है आपने। कल बाबा का बर्थडे है। कल आप एक समय चुन लीजिए कि इसमें सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, 3.5 से 4 घंटे। तो आपने देखना है आपको कौन सा समय आपको उचित लग रहा है, जिस पे आपको मतलब डिस्टर्बिंग ना हो, किसी की आवाजाही किसी की ना हो। ऐसा मतलब एकांत जगह चुननी है आपने। मंदिर है तो मंदिर के अपने दरवाजे बंद कर लेने हैं। तो बस ये चीज़ देखनी है कि कहाँ मुझे डिस्टरबेंस नहीं है। सुबह का समय सही है तो सुबह, सुबह का टाइम नहीं है आपके पास तो शाम को भी कर सकते हो। तो ये आपने देखना है कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल हो रहा है। तो मैं बताती हूँ आज आपने क्या करना है। आज अभी आपने, अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो आप 108 पत्ते तोड़ लीजिए। नहीं है तो किसी पड़ोसी से मांग लीजिए। हाँ, उनके बदले आप 1-2 रुपये उन्हें दे सकते हैं कि जो पत्ते आपने तोड़े हैं, क्योंकि फ्री में हमने नहीं लेने हैं, क्योंकि हम पूजा के उसमें यूज कर रहे हैं। तो 1-2 रुपये उन्हें दे दीजिए। तो तुलसी के पत्ते लेने हैं आपने 108। और सिंदूर लेना है बाबा जी का, जिससे आप तिलक करते हो। हनुमान बाबा का जो चोले पे भी चढ़ता है, उसमें आप सरसों का तेल या जो भी चमेली का तेल जो भी आपके पास है, उस तेल को सिंदूर में मिलाना है और आपने वो तिलक तैयार करना है। उस तिलक से तिल्ली लेके आपने राम राम लिखना है उन पत्तों पे। वो काम आप आज ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कल समय है तो कल भी कर सकते हो। तो ये काम करना है। फिर कल अपने अपने अनुसार नहा धो के और शुद्ध आसन पे बैठना है और पंचामृत से उनको स्नान कराना है, जोत जलानी है उनकी। और तांबे के लोटे में पानी रखना है। और उसके बाद जो भी मतलब भोजन, वैसे तो खीर चूरमा होता है उनका पसंदीदा। बाकी आप जो भी प्रसाद बनाते हो, लेकिन शुद्ध भाव से बनाना है वो प्रसाद। अगर खीर चूरमा नहीं बना सकते, वैसे तो खीर चूरमा ज़रूरी होता है, नहीं बना सकते तो आप बाज़ार से मोतीचूर के लड्डू भी ला सकते हो। तो ये प्रसाद आपने रखना है और पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। वस्त्र धारण करवाने हैं उनको। उसके बाद आपने एक अंजलि में आपने थोड़ा सा जल लेना है हाथ में और प्रण करना है, बाबा जी मेरा ये काम है और इतने दिन से रुका हुआ है, और आप सब जानते हो आप मेरे बाबा हो, मैं आपका बच्चा हूँ, आपको ये काम मेरा पूरा करना ही होगा। किसी भी हालत में करना होगा और आपको ही करना है और आप ही करोगे, मेरा विश्वास है आप पे। बस इस तरह से आपने, जैसे एक बच्चा माँ बाप से ज़िद करता है, बस वैसे ही आपने करनी है। लेकिन वो ज़िद सच्चे दिल से होनी चाहिए। देखिए, दिखावा बिल्कुल भी भगवान को पसंद नहीं है। दिखावा बिल्कुल नहीं करना, जो काम करना है सच्चे हृदय से करना। देखिए, लोग पूजा पाठ कर कर के थक गए, कई जन्म ले लेके थक गए, लेकिन उनको भगवान नहीं मिले। भगवान कहाँ मिलते हैं? जहाँ हृदय साफ होगा, प्यार होगा, विश्वास होगा। देखिए, जहाँ प्यार और विश्वास होगा वहाँ भक्ति होगी। लेकिन अब बिना प्यार और विश्वास के तो आप भक्ति नहीं कर सकते। सिर्फ कहने को है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, आप कितना भी कर लो, जब तक प्यार और विश्वास
आपके हृदय में नहीं है तब तक भक्ति कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो सच्चे दिल से आप सच्चे हृदय से उनकी पूजा कीजिए। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, दिखावा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इस तरह से आपने पूजा करनी है। हाँ, अब आप पाठ शुरू कर दीजिए जोत जला के, और पाठ जब एक पूरा हो जाए तो एक पत्ता चढ़ा देना, जब 2 हो जाएँ तो फिर दूसरा पत्ता चढ़ा देना। इस तरह आपने वो 108 पत्ते हनुमान बाबा पे चढ़ाने हैं, उनके चरणों में, मतलब उनके ऊपर शरीर के, तो वो पत्ते आपने चढ़ाने हैं। उसके बाद आपने जब पाठ पूरे हो जाए तो अगर जहाँ तक हो सके तो आपने सारे घर के जितने भी सदस्य हैं सब मिल के आरती करें हनुमान बाबा की। और नहीं है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित है तो उसका कम से कम 9 दिन तक उसकी परछाई ना पड़े जब आप पूजा कर रहे हो। तो जोत पे परछाई बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। आपने मंदिर के दरवाजे बंद कर लेने हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, आपने शुद्धि का ध्यान ज़रूर रखना है। और आज आपने मतलब ये है कि अगर आप गृहस्थ में हो तो पति पत्नी आपस में दूर रहें, और ये ज़रूरी है आज से ही। तो बस इतना ही कहूँगी, और आपका काम डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा। ये मेरा वादा है कि बाबा बहुत जल्दी रिश्ते हैं, बहुत जल्दी खुश होके वो हमारा काम करते हैं। अगर मेरे वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, और हृदय से अपने बाबा का वंदन करके आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय बाबा की।